नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आपके चहेते चैनल बिंद अलर्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। एक मुलाकात नेताजी के साथ के एक नए संस्करण में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम उस परिवार के पास हैं या उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने राजनीति और जन सेवा के लिए कई पीढ़ियां दी। इसी परिवार के एक व्यक्ति जो उप मंत्री तक रहे और फिर उसके बाद राजनीति से संन्यास लेते हुए उन्होंने भौतिक जीवन से भी संन्यास ले लिया और साधक बन गए, उपासक बन गए। मैं बात कर रहा हूं चंदई स्थित महाराज घराने की। आज हमारी मुलाकात होगी महाराज अशोक मिश्रा जी से। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम समस्याएं और विविधताओं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक प्रसन्नता और है कि कम से कम इतने दिनों बाद आप लोगों ने हमारा भी इंटरव्यू लेने का सोचा। ऐसा कुछ नहीं था महाराज, आपकी व्यस्तता के कारण हम नहीं पहुंच पाए आप तक। महाराज, अगर शुरुआत की जाए तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप खुद एक शिक्षक थे पहले और अब जनप्रतिनिधि, ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? मैं आपको शुरुआती दौर से बताना चाहूँगा। जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, चाक घाट मिडिल स्कूल था उस समय महाराजा रीवा मार्तंड सिंह की मीटिंग हुआ करती थी त्योंथर में, चाक घाट में नहीं। जब त्योंथर में मीटिंग होती थी तो हम लोगों का लड़कपन था, हम लोग उनका भाषण सुनने के लिए चाक घाट से 13 किलोमीटर पैदल त्योंथर जाते थे और उनका भाषण सुनने के बाद फिर वापस आते थे। और तभी से हम लोगों का रुझान जो था राजनीति के तरफ से, लोगों का सुनने का, क्या बोलते हैं। उस समय राणा जी पूर्व विधायक थे, 57-58 में, 52 से 57 तक वो विधायक थे त्योंथर से कांग्रेस के। तो अक्सर चाक घाट हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन में और जो 15 अगस्त या और जो कार्यक्रम पढ़ते थे हमेशा आया करते थे। और वो जटा रखे थे, लंबी लंबी जटा, और उनका भाषण बहुत अच्छे ओजस्वी नेता थे और उनका भाषण हम लोग सुनते थे। तभी से अपने को थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ। हाई स्कूल में 60-61 में हमने हाई स्कूल किया त्योंथर से, 61 में हमने हायर सेकेंडरी किया, 64-65 में हमने बीए किया। और बीए करने के बाद 1866 से हमने चाक घाट में एज ए यूडीटी शिक्षा विभाग में पदस्थ हो गए। वहाँ चलता रहा अपना। 67 के चुनाव में हमारी ड्यूटी लगी थी बजरा पोलिंग में। हमारी पूरी पोलिंग पार्टी थी। लाल कमलेश्वर सिंह चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से। हम लोगों को उस समय बहुत कुछ वो अनुभव नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोगों को जो निर्देश मिला था लाल कमलेश्वर सिंह की तरफ से कि आप लोग जितनी मदद करना चाहें बजरा में। वैदेही प्रसाद जी उस समय, लक्ष्मी शंकर मिश्रा जो इस समय वर्तमान में नेता हैं, उनके पिताजी सरपंच थे। वहाँ हम लोगों की ड्यूटी लगी थी। हम लोगों ने माने अलग से ऐसी मदद की उनकी कि उनको सबसे अधिक वोट मिला। और जो रिजल्ट निकला बाद में, तो हमारे पोलिंग में त्योंथर विधानसभा में सबसे अधिक वोट वो बजरा से पाए। इसके बाद अपन लगे रहे 68-69 में हमने वल्लभ भवन में अनशन किया था। वल्लभ भवन में अनशन किया था। जगदीश नारायण अवस्थी उस समय शिक्षा मंत्री थे। हमने चाक घाट प्राइवेट स्कूल था, उसको शासनाधीन करने के लिए अनशन किया था। हमारे छोटे भाई गरुण कुमार जी के ससुर जी विधायक थे, श्यामाचरण जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका दबाव था। फिर जगदीश नारायण अवस्थी आकर के हमारा अनशन टुरवाए और चाक घाट और खेतौला बाजार सियोरा 2 को शासनाधीन करने का 1-1-71 से उन्होंने आदेश किया और बजट में प्रोविजन किया। ये सब रहा। फिर उसके बाद हम रहे आए। हम आ गए 78-79 में कर्मचारी संघ की राजनीति में।
हम त्योंथर तहसील के अध्यक्ष थे तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। उस समय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ हमारा पूरे देश में, मध्य प्रदेश का जो संगठन था सबसे मजबूत माना जाता था। और यहाँ तक कि हम लोगों के 1-2 दिन के हड़ताल पर पूरी सरकार हिल जाती थी और हम लोगों की जो मांगें कर्मचारियों के हित में रहती थी उसे सरकार पूरा करती थी। 79 में हमको जेल भी जाना पड़ा। चुनाव के समय में हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया। अब त्योंथर में हमें जेल हुआ, हमारे साथ 2 साथी और जेल में गए। ये सब रहा आवा। 80 में त्रिवेंद्रम में ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ। पशुपत नाथ शुक्ला राज्यसभा के सदस्य थे, जो ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के चेयरमैन थे। वो वहाँ आए थे चीफ गेस्ट होकर के। हम लोगों की पूरी टीम त्रिवेंद्रम गई थी और वहाँ हम लोग अधिवेशन में भाग लिए। उसके बाद बराबर हम लोग कर्मचारियों के हित के लिए बराबर संघर्ष करते रहे और हर संघर्ष में हमें सफलता मिली। रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी, हमारे कर्मचारियों को किसी अधिकारी के द्वारा या किसी राजनीतिक नेता के द्वारा अनावश्यक परेशान किया जाता था, हम लोग बराबर लड़ाई लड़ते थे और उस लड़ाई में हमेशा हम लोग सफल हुए हैं। यहाँ तक कि एक आध बेर की ऐसी घटना है कि मंत्री जी ने हमारे एक पटवारी को कह दिया कि इसको पेड़ में बंधवा कर पिटवाएंगे। उस समय चक्रवर्ती साहब और पाठक जी एसपी थे, चक्रवर्ती साहब कलेक्टर थे। रात को हम लोगों को बुलवाए और कहा कि ऐसा हुआ है अन्याय हमारे कर्मचारी के साथ। हम लोग पूरा आंदोलन कर दिए। मंत्री जी को गाड़ी में जूता लदकर सदना तक गया था और तमाम वो हुआ, उनका पूरा सब कुछ हो गया। ऐसी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। फिर इधर देखिए, हम लोग चूँकि कर्मचारी संघ के संगठन से जुड़े थे तो कहीं न कहीं हम लोगों का राजनीतिक परिदृश्य भी था। तो हम लोग शुरू से ही कांग्रेस माइंडेड थे और कांग्रेस पार्टी को ये मानते थे कि ये सबसे अच्छी पार्टी है। इसमें न कोई जात भेद है, न कोई वर्ग भेद है, न कहीं ऊंचे नीचे का भेद है। सबको समान दृष्टि से हम कांग्रेस पार्टी मदद करती थी, सहयोग करती थी, उसके लिए नीति निर्धारित करती थी। हम लोगों के नेता कुंवर अर्जुन सिंह थे, उनका हम लोगों के ऊपर बर्दाश्त था और बराबर अंत तक जब तक वो रहे उनका बर्दाश्त हम लोगों के साथ रहा आया। और कर्मचारी हित में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आम लोगों के लिए भी उन्होंने किया, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए किया, आवास देने के लिए किया, तमाम दुनिया भर का। 85-86 में तो जो जहाँ बसा था वहाँ उसके लिए पट्टा करने के लिए आदेश हो गया। इस प्रकार से उनकी जो विचारधारा थी, कांग्रेस की जो विचारधारा थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थी। इसके बाद 72 में जब कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ, 67 से 72 तक कमलेश्वर सिंह विधायक थे। 72 में ये सीट चली गई त्योंथर हमारी सीपीआई के समझौते में। लाल गंगा सिंह को यहाँ से टिकट मिला। 5 सीटें मध्य प्रदेश में सीपीआई को समझौते में दी गई थी, उसमें एक हमारा त्योंथर भी शामिल था। और तभी से कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ और उस समय फिर त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा चुनाव जीत गए और गंगा सिंह चौहान चुनाव हार गए। फिर 77 में चुनाव आया। 77 में फिर यहाँ से 74 में श्रीनिवास तिवारी जी चंदौली सम्मेलन में कांग्रेस में शामिल हो गए। मनगवा में चूँकि आरआरपी सिंह जी, रुक्मिणी रमण प्रताप सिंह वहाँ के नेता थे, तो मनगवा में श्रीनिवास तिवारी को टिकट नहीं मिला, रुक्मिणी रमण प्रताप सिंह को मिला और वो चले आए। त्योंथर खाली था। इसमें 77 में रहे, 2.5 साल रहे। फिर उसके बाद 80 में आ गए। 80 से 85 तक तिवारी जी थे। 85 में तिवारी जी का कतिपय कारणों से टिकट कट गया और हमारे भाई को मिला टिकट। और सबके विद्रोह के बावजूद सबोटेज लोगों ने किया कि चुनाव न जीतने पावे। जो रमाकांत तिवारी थे वो लोक दल से चुनाव लड़े थे और उनको काफ़ी कांग्रेस वालों ने ही मदद किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चुनाव जीते। पूरे क्षेत्र में हम लोगों का प्रभाव था, गुरु घराना था, धार्मिक प्रवृत्ति के हम लोग थे और कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस से हमारे भाई बहुत अच्छा काम किए थे। उसका परिणाम ये निकला कि चुनाव जीत गया। कुंवर अर्जुन सिंह का बर्दाश्त था। फिर उसके बाद
90 में कतिपय कारणों से हमारे भाई का टिकट कट गया और रमाकांत जी शामिल हो गए लोक दल से कांग्रेस में और 2900 वोट के आसपास वो चुनाव जीते। लेकिन वो 2.5 साल का उनका पीरियड जो था वो कांग्रेसियों को उन्होंने नहीं पूछा, चूँकि लोक दल से आए थे तो उनकी जो मनोवृत्ति थी, उनका जो कारोबार था वो अपने लोक दल वालों के प्रति ज़्यादा था, कांग्रेस वालों को कम पूछा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 93 में वो 8,388 वोट से हार गए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। तब से लगातार अब तक कांग्रेस 93 में रमाकांत जी के जाने के बाद 98 में युवा नेता कौशलेश प्रसाद द्विवेदी को श्रीनिवास तिवारी ने टिकट दिलवाया, 2003 में रमाशंकर मिश्रा युवा नेता थे, उनको टिकट दिलवाया, फिर उसके बाद 2008 में पुनः कौशलेश द्विवेदी जी को दिलवाया टिकट, फिर 2013 में रमाशंकर पटेल को दिलवाया, 2018 में पुनः रमाशंकर पटेल को दिलवाया। ये सभी नेता युवा थे और हारे किससे? जो हमारे बुजुर्ग नेता दूसरे पार्टी से लड़े हुए थे उनसे हार गए। जैसे मैं आपको रोकूंगा, यही अगर मैं पूछूं कि 30 साल से यहाँ कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है, 30 साल सत्ता से बाहर रहने का मुख्य कारण, जैसे आपने कहा रमाकांत तिवारी जी का साथ कई कांग्रेसियों ने दिया, तो क्या आंतरिक फूट रही या कुछ और वजह थी? ऐसा नहीं, एक तो जिनको दिया उनकी समाज में अच्छी इच्छा भी नहीं थी, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय हमारे कांग्रेस नेताओं का यहाँ वर्चस्व था तो उसमें कुछ ऐसे काम हुए जिससे लोगों में असंतुष्टि ज़्यादा थी और अधिकतर लोग जो कांग्रेस में शामिल हुए दूसरे दल से आकर शामिल हुए, दूसरे दल से आकर शामिल हुए तो उनको केवल अपने अपने लोगों का ही लाभ दिखता था, बकिया जो कांग्रेसमैन थे उनको कहीं नहीं पूछा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बराबर हारते चले गए। इधर आपने देखा रमाशंकर पटेल भी काम दूसरा कर रहा था क्षेत्र में, इनको भी ले आकर थोपा गया। एक बार केवल राम लखन सिंह 93 में जीते, वो किस कारण जीते? रमाकांत जी ने लोक दल से आकर के यहाँ कांग्रेस में अपना प्रभाव जमाया था, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने, कांग्रेसियों ने ही राम लखन सिंह को जिता दिया एक बार। फिर उसके बाद वो चले गए भाजपा में, तो भाजपा बराबर जीत रही है। एक बार 8 में राम गरीब बनवासी, तो उस समय वो मंत्री हो गए थे रमाकांत जी, तो उनका थोड़ा सा व्यवहार लोगों के प्रति उतना लाभ नहीं दे पाए, जिसके कारण वो 8 में चुनाव हार गए। राम गरीब बनवासी बहुजन से जीत गए। यूपी में उस समय बहुजन का प्रभुत्व था, बगल वाला क्षेत्र पड़ता था, इस कारण बहुजन को उस बार सफलता मिल गई। लेकिन बीजेपी यहाँ से जीतती रही। मूल जो कांग्रेसी हैं, जो शुरू से थे, जो कांग्रेस के लिए काम करते थे, दरी बिछाते थे, आंदोलन करते थे, सब कार्यक्रम कराते थे पार्टी का, उन्हें कहीं मौका नहीं दिया गया। इसका कारण ये था कि माने कांग्रेस हारती चली गई। जैसे मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अन्य दलों से कांग्रेस पार्टी में ऐसी क्या विशेषता है जो इतने वर्षों से आप उसके साथ जुड़े रहे? देखिए, कांग्रेस सर्वहितैषी पार्टी है। इसमें किसी भी न जात का भेद है, न किसी वर्ग का भेद है, हर के लिए समान रूप से इसका माने नीति है और उसी नीति के आधार पर पूरा काम हो रहा है। आज़ाद होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी जब वर्चस्व में आई, आज लोग कह रहे हैं कि ये तमाम विकास यात्रा निकाल रहे हैं, फलां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जितने बड़े बड़े बांध, रिहन बांध है, भाखड़ा नंगल योजना, जितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं, सबसे शुरुआत में थे बड़े बड़े कारखाने, जहाज के कारखाने, रेलवे के कारखाने, जितने सब कुछ है सब कांग्रेस की देन है। बड़े जितने काम हुए सब कांग्रेस के समय में हुए। अब जब छोटे काम की बारी आई तो दूसरे लोग आकर कह रहे हैं कि नहीं हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। उधर निगाह किसी को नहीं जा रहा है कि मूलभूत जो आवश्यकता थी देश के लिए,
जहाँ एक सुई नहीं बनती थी, आज वहाँ जहाज बन रहा है, वहाँ आज एरोड्रम तमाम हो गए, तमाम सब दुनिया भर के माने क्षमा कीजिएगा, मैं रोकूंगा आपको। जैसे आपने कहा देश हित के लिए, पिछले कुछ दशकों से ये दिखाई सुनाई देता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी और देश विरोधी बताया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये कहना बिल्कुल गलत है। कहीं कुछ नहीं है। केवल भाजपा 2014 से जब आई अस्तित्व में केंद्र में, तो अपना ढिढोरा पीटने के लिए इस प्रकार से सब पूरा दुष्प्रचार कर रही है। बकिया कुछ नहीं है पार्टी में। सबके हित के लिए, सबको समान विचारधारा के लिए कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में है और काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। जी, अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी से हटके थोड़ा सा त्योंथर के विषय में। त्योंथर में पिछले कई दिनों से विकास यात्रा का एक दौर चल रहा है, तो इस विकास यात्रा से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, विकास यात्रा तो शिवराज सिंह की एक चाल है। वो अपने विधायकों को कैसे उनका पूरा परीक्षण कर लें, उस परीक्षण के नाते इनको विकास के यात्रा में झोंक दिया। शिवराज सिंह की ये चाल है, बीडी शर्मा की ये चाल है, संघ वालों की ये चाल है। तो इन्होंने इन लोगों को कह दिया कि आप पूरे क्षेत्र में दौड़ा करिए, तो जो कुछ इन्होंने किया है वो हर क्षेत्र में उजागर होता चला जा रहा है कि कितना इन्होंने विकास किया। वही पुराने चीज़ों का शिलान्यास, पुराने चीज़ों का उद्घाटन, कोई नया काम कुछ नहीं। जैसे आपने ठीक कहा, विकास यात्रा का जगह जगह विरोध भी हुआ है, तमाम तरह की गतिविधियां सामने आई, तो ये सब चुनावी स्टंट आप मानते हैं? हाँ, सब चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। अब इनको मालूम है कि हमको अब यहाँ से हम 20 साल कर लिए, अब इस बार हमारा अंत है। अब हम चाहे कुछ भी करें, पब्लिक समझ चुकी है, आम लोग समझ चुके हैं कि भाजपा में कुछ दम नहीं है, ना भाजपा कुछ करेगी। हमारा जो भारत स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने किया, वही आगे भी करेगी। अगर पार्टी आगामी चुनाव को लेकर आप पे भरोसा दिखाती है, तो आपकी क्या पृष्ठभूमि रहेगी? देखिए, हम तो कांग्रेस से 2003 से बराबर टिकट मांग रहे हैं। 2003 में हमने रिटायरमेंट ले ली थी और हमारा पेंशन फाइनल हो गया था, लेकिन कतिपय कारणों से, राजनीतिक विरोध के कारण हमको टिकट नहीं मिला। 8 में भी हम लगे प्रयत्नशील रहे, 13 में भी रहे, 18 में हमने हिम्मत कभी नहीं हारी। और हमारा मूल उद्देश्य है, हम कांग्रेस विचारधारा से शुरू से कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और कांग्रेस विचारधारा को सबसे अच्छी विचारधारा मानते हैं। और हम एक कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे और पार्टी संगठन में हमारा अच्छा महत्व था। हम जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के उपाध्यक्ष थे। हमारी ड्यूटी कुराऊं, उत्तर प्रदेश में कुराऊं विधानसभा में चुनाव में लगी थी, 12 विधानसभा में लगी थी, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला के जैतपुर में लगी थी। जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी लगी, हमने बराबर कांग्रेस के प्रति काम किया। आगे भी हम चाह रहे हैं कि यदि हमको कहीं मौका मिलता है तो हम पूरी तैयारी है। 20 साल से बिल्कुल सघन हम क्षेत्र में चल रहे हैं। हर 231 पोलिंग है हमारे, हर पोलिंग में हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और लोगों की सहानुभूति हमारे साथ है। और ये चाहते हैं कि जब भर गुरु आश्रम से कोई कैंडिडेट नहीं आता है कांग्रेस का, तब भर कांग्रेस 6 बार से हार रही है, प्रतिष्ठापित होना संभव नहीं है। इसलिए हम लगे हैं और भगवान चाहेगा तो हम क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ रहे हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत ही हम रहे हैं। जो दायित्व शासन के तरफ से मुझे दिया गया, बाढ़ में दिया गया हो, ओला पीड़ित में दिया गया हो, और गैस रिसा, तमाम दुनिया भर के जहाँ जहाँ है बीमारी में, इसमें अपने जो अभी कोरोना काल में बराबर हमने सबके भोजन का व्यवस्था कराया, सब कुछ करा, सब चावल गेहूँ सब दुनिया भर का सहयोग किया, मदद किया और लगे हैं, बराबर लगे हैं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं।
भले हमारी अवस्था कुछ अधी हुई है, लेकिन हिम्मत हम नहीं हारे हैं। एक बार मन जरूर है कि हम कांग्रेस को फिर से स्थापित कर दें। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। ये तो हमारे सवाल थे। आप अपनी तरफ से कोई संदेश जनता को या कुछ और कहना चाहेंगे? हम सिर्फ जनता से कहना चाहते हैं कि हमको बहुत लच्छेदार भाषण देने नहीं आता, झूठ बोलना नहीं आता। हम फील्ड वर्कर हैं। अगर हमको मौका मिलता है, भगवान साथ देता है, तो इस क्षेत्र में काम कुछ दूसरे प्रकार का दिखेगा। जैसा कि हम जहाँ जहाँ कार्यरत थे, पदस्थ थे, वहाँ का काम आज भी लोग कह रहे हैं कि ये अच्छे माने कुशल प्रशासक थे, अच्छे वर्कर थे, अच्छा विद्यालय चलता था, अच्छा लोगों का काम करते थे, लड़के अच्छे निकलते थे, सब पूरा। वही हम चाह रहे हैं कि जो शासन के नीतियां हैं, शासन की नीतियां हैं, उन नीतियों का सही ढंग से जनप्रतिनिधि जो है उसका क्रियान्वयन करा दे। यही सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि होती है। जो सरकार की पॉलिसी है, नीति माने पॉलिसी जो है, तो पॉलिसी तो है कि अंतिम तबके तक को हम सहायता सुविधा प्रदान करें, तो वो हम अगर करा देते हैं तो वही कुशल प्रतिनिधि माना जाएगा। और बकिया तो जितने डिपार्टमेंट हैं वो सब अपना अपना काम करते रहते हैं। उन कामों का सामंजस्य बैठा करके जनप्रतिनिधि का दायित्व ये है कि जो काम है, जो पॉलिसी जो या विभाग ने तैयार किया प्लान, उस प्लान में क्या कठिनाई आ रही है शासन तरफ से, किसके तरफ से, उस कठिनाई को कैसे दूर करके हम उसका क्रियान्वयन करा दें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अभी आपने सुना आदरणीय अशोक मिश्रा जी को। हमारा ये मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप हमसे जुड़ने के लिए या अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सहयोग देने के लिए धन्यवाद।